राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और न्यू वीडियो में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रस, छंद एवं अलंकार। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल क्लास 10, 12 सभी के लिए है। तमका और रस, छंद, अलंकार देखने से पहले हम देखेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व और उनके भेद। उसके बाद हम रस देखेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अलंकार और उसके बाद छंद। तो पहला है टॉपिक काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य के भाव, भाषा, कल्पना, रस, अलंकार तथा शिल्प के समन्वय से उत्पन्न होने वाले सौंदर्य को काव्य सौंदर्य कहते हैं। इनके 3 तत्व होते हैं। इन तीनों तत्वों के नाम है भाव तत्व, कल्पना तत्व, कला शिल्प तत्व। हम इनके एक एक करके डिफिनेशन देख लेते हैं। भाव तत्व, काव्य में व्यक्त भावनाएं जैसे प्रेम, करुणा, वीरता आदि। कला शिल्प, भाषा, शैली, अलंकार, छंद, रस आदि जो काव्य को सुंदर बनाते हैं। तीसरा कल्पना तत्व, कवि की कल्पना शक्ति जो साधारण विषय को भी आकर्षक और प्रभावशाली बना देती है। ये हो गया मेरे काव्य सौंदर्य के तत्व और उनके 3 प्रमुख तत्व। अब हम पढ़ेंगे रस। कविता, कहानी, नाटक पढ़कर या देखकर मन में जो भावनात्मक आनंद या अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। जिससे भावना जगे, चाहे शोक का भावना, चाहे हंसी की भावना, प्रेम की भावना, कोई भी भावना जगे उसी को कहते हैं रस। रस के 11 प्रकार होते हैं। पहला है श्रृंगार रस। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग से रति नामक स्थायी भाव भावरस रूप में प्रेरित होती है, इसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। उदाहरण, राधा संग श्री कृष्ण जब मन करते विहार, प्रेम सुधा से भर गए सारा ब्रज संसार। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से रति नामक स्थायी भाव प्रेरित होता है तब उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। हास्य रस, हंसी, विनोद, परिहास और मनोरंजन से उत्पन्न होने वाले रस को हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, हंसते हंसते बोलते सबके खिलते गाल, हंसी बांटने से सदा खुश रहता है हर हाल। करुणा रस, शोक, दुख, वियोग, दया और पीड़ा से उत्पन्न होने वाले रस को करुणा रस कहते हैं। उदाहरण, बिछड़ गए जब प्रिय सखा भर आए सब नैन, विरह वेदना से हुआ व्याकुल सारा चैन। रौद्र रस, क्रोध, प्रतिशोध और उग्रता से उत्पन्न होने वाले रस को रौद्र रस कहते हैं। अन्याय को देखकर वीर हुआ गंभीर, क्रोध जगा तो शत्रु पर टूट पड़ा रणधीर। यहाँ पे हास्य रस में हास्य से रिलेटेड है, हंसी मजाक वाली बात पे, करुणा पे शोक, दुख, दया वाली बात आती है, रौद्र में क्रोध ही। आप लोग इसका मीनिंग खुद समझ जाते हैं और इसलिए आप खुद डिफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं। जरूरी है कि यही सेम टू सेम लिखें। वीर रस, साहसी पराक्रम, उत्साह और धैर्य से उत्पन्न होने वाले रस को वीर रस कहते हैं। उदाहरण, प्राण रहे या जाए पर पीछे हटना नाहिम, वीर सदा रणभूमि में बढ़ते जाते साहिम। भयानक रस, भय, आतंक और आशंका से उत्पन्न होने वाले रस को भयानक रस कहते हैं। उदाहरण, घोर अंधेरी रात में सुनकर भय की ताना कांप उठा हर एक में, थम गई मुस्कान। सत्वाभिभत्स रस, घृणा, जुगुस्सा और रुचि से उत्पन्न होने वाली रस को विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, सड़ी गली जब वस्तु देख सब ने पास, घृणा हुई मन में तभी हटे सभी उदास। विवश मिस घृणा, भयानक रस मिस भय, वीर मिस साहसी। आप ये एक एक वर्ड जान लेंगे, कीवर्ड है ये। अगर ये जान जाएंगे तो आप खुद डिफिनेशन बना लेंगे। 8वां अद्भुत रस, आश्चर्य, विस्मय में और कौतूहल और हाल से उत्पन्न होने वाले रस को अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण, नभ के रंग इंद्रधनुष को देख हुआ अचंभा, प्रकृति के अनुपम रूप में यह भर दे मन में अचंभा। शांत रस, वैराग्य, आत्मज्ञान, संतोष और मन की शांति से उत्पन्न होने वाले रस को शांत रस कहते हैं। उदाहरण, मन की जीत जिसने ही पाया सच्चा ज्ञान, शांति उसका हृदय में बसते हैं भगवान। 9-10वां वात्सल्य रस, बालकों के प्रति बड़ों को जो में होता है स्नेह। यहाँ पे स्नेह लिखना भूल गए, अभी हम लिख दे रहे हैं स्नेह। उदाहरण है, गोदी में मान ले रही अपने नन्हे लाल, ममता बरसे प्रेम की ये खुशियाँ का है जाल। 11वां भक्ति रस, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण से उत्पन्न होने वाले रस को भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण, राम नाम का जाप कर मिट जाए सब पीरा, भक्ति को मिलते ही प्रभु सदा होते संकट धीर। आशा आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इनके स्थायी रस और स्थायी भाव देखेंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से डिफिनेशन बना सकते हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। स्थायी भाव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और
रस से आपके एग्ज़ाम में क्लास 12 के एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपका 2 नंबर बन जाता है। इसको हम अलंकार भी पढ़ाएंगे, छंद भी पढ़ाएंगे, तो इससे आपका 6 मार्क्स बन जाएंगे। 2-2 नंबर के तीनों आते हैं, कन्फर्म है आएंगे। तो पहले हम देखते हैं रस से। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस। एक बार हम लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद हम करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। देखिए, श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति, प्रेम, हास्य रस का हास्य, करुणा रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय। अब हम आगे बढ़ेंगे। विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। अब हम इन सभी के स्थायी भाव जान लेते हैं। विवश रस के घृणा, अद्भुत रस के स्थायी भाव होगा विस्मय, शांत रस का होगा वैराग्य, वात्सल्य रस का होगा स्नेह, वात्सलता ब्रैकेट में रहेगा, और भक्ति रस का होगा ईश्वर प्रेम भक्ति। तो देख लीजिए, रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, विराग, स्नेह, ईश्वर प्रेम, ये हैं सभी स्थायी भाव। आपको ये स्थायी भाव याद करना है। रस और स्थायी भाव याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ेगा डेफिनेशन को बनाने में और लिखने में भी आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। आप इसके देख लीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। आपका आशा है रस अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलंकार लाएंगे, इसके बाद छंद, फिर एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन सारे आएंगे। हम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ।